नवरात्रि पर नवमी के दिन कैसे करें कन्या पूजन, इस पर बात कर रहे हैं आज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अष्टमी पर जब हम कन्या पूजन करते हैं या नवमी के दिन पूजा करते हैं हम कन्याओं की, तो कन्या पूजन हमको किस प्रकार से करना चाहिए। साधारण तरीके से हर व्यक्ति अपने घर में कन्याओं का पूजन करता है, उनको जिमाता है और उसके बाद उनको विदा करता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कन्याओं को अपने घर में जब प्रवेश कराते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, उसके बाद हमको किस प्रोसेस से गुजरने के बाद, यानी कि कौन कौन से ऐसे काम हैं करने के बाद कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद उनको किस प्रकार से विदा करना चाहिए। अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं और कन्या पूजन सही प्रकार से नहीं हो रहा है तो भी उसका फल आपको नहीं मिलता है। इसलिए यह विशेष उपाय अष्टमी और नवमी पर करने वाले कन्या पूजन के लिए है, जिसको आप सही तरीके से करते हैं तो 9 दिन में आपने माता से की हुई प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम पर। आज हम बात कर रहे हैं कन्या पूजन कैसे किया जाना चाहिए। जब भी कन्या पूजन की बात आती है तो मां दुर्गा से जोड़कर देखा जाता है। सबसे पहले हमको यह समझना चाहिए कि कन्या पूजन जब हम करते हैं तो कन्या किस प्रकार की होनी चाहिए। आपने देखा होगा जब भी कन्या पूजन होता है किसी भी उम्र की बच्चियों का पूजन किया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, उनको दक्षिणा देकर उनको विदा किया जाता है। आपको यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन करते हैं तो आपको 1.5 वर्ष से लेकर और 9 वर्ष के अंदर तक की ही कन्याओं का पूजन करना चाहिए। यानी कि कन्या पूजन के लिए जो उम्र है वो 1.5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उनको माता का स्वरूप माना गया है, यानी कि 1.5 वर्ष से बढ़ती हुई उम्र की कन्याएं आपके घर में आनी चाहिए और उनको हम 9 कन्याओं को प्रवेश देते हैं, यानी 9 कन्याओं को जिमाते हैं। आप ज्यादा भी जिमा सकते हैं, लेकिन प्रावधान जो शास्त्रों में है हमको कम से कम 9 कन्याओं को जिमाना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए और एक लांगुर को भी प्रवेश अपने घर में कराना चाहिए नवमी या अष्टमी के दिन जब भी कन्या पूजन हो रहा है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि 1.5 वर्ष से 9 वर्ष की जब कन्याएं आपके घर में आ रही हैं तो सबसे पहले आप उनके पैरों को धुलाइए, यानी कि उनके जो चरण हैं उनको धोना आप शुरू करिए। यदि आप दंपति हैं यानी पति पत्नी दोनों इस कार्य को करें, एक धोए एक पोंछे, तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप उनके चरणों को धुलाइए, यानी उनको पैरों को धोइए और साफ कपड़े से उनको पोंछिए। इसके बाद आप उनके पैरों में महावर लगाइए। अगर ज्यादा महावर नहीं लगा सकते हैं तो महावर, जिसको आलता भी कहते हैं कहीं कहीं, उसकी एक एक बिंदी हर माता के पैरों पर अवश्य लगानी चाहिए और घर में जो भी महिला है उनको भी उसके बाद अपने पैरों पर अवश्य एक बिंदी आलते की या महावर की लगानी चाहिए। अब इसके बाद अक्षत और कुमकुम यानी रोली और चावल से उन माताओं का और जो लांगुर आपके घर में आए हैं उनका तिलक करना चाहिए। तिलक करने के बाद हलवा, पूड़ी, चना, गिरी गोला, इसके अलावा और भी यदि कोई मिष्ठान आपके घर में या कोई भी आपने चीजें बनाई हैं, सब्जी, पूड़ी, जो भी आपने बनाया है उसका उनको विशेष भोग लगाना चाहिए। लेकिन हलवा, पूड़ी, चना और गिरी का गोला ये अवश्य उसमें होना चाहिए। इसके बाद आपको भोजन कराने के पश्चात माताओं के हाथ धुलवाने चाहिए। जो कन्या आपके यहाँ आई हैं माता स्वरूप में, उनके हाथ धुलवाने चाहिए। इसके बाद आप उनको चुनरी उड़ाकर उनका सम्मान करें और जो भी श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा आप देना चाहते हैं वो दक्षिणा उनको दें। चुनरी उड़ाना इसलिए आवश्यक है कि जब भी आप अपने घर से किसी को भी विदा करते हैं तो कपड़े देने का चलन बहुत पहले से चला रहा है, तो माता को चुनरी बहुत प्रिय है, इसलिए माता को चुनरी अवश्य भेंट कर कर उनको विदा करना चाहिए कन्याओं को। इसके बाद दक्षिणा देकर जब आप विदा करेंगी तो सारी कन्याओं को एक जगह इकट्ठा करके उनके चारों तरफ आपको गोल गोल घूमने के बाद एक परिक्रमा लगानी चाहिए और जल छोड़ना चाहिए और फिर उसके बाद माताओं को अपने घर से विदा करते समय बोलना चाहिए कि माता आपके सारे स्वरूप हमारे घर में विराजमान रहें और अगले बार जब भी आप आए हमारे घर में समृद्धि ही लेके आए
और इसके साथ साथ उनके पीछे पीछे जल छोड़ते हुए अपने गेट तक जाना चाहिए। यह इस तरीके से किया गया कन्या पूजन आपके नवरात्रि में आपको 100 गुना फल देता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।